हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखिए, ये जो है 98/101 का जो है वो हम ये वर्गमूल निकालेंगे तो इनका इकाई अंक क्या क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको हम यहाँ पे एगो टेबल बना के समझा देते हैं। वो जो है वह ये टेबल आपको कॉपी में लिख लेना है और इनको याद रखना है, ठीक है। देखिए, ये जो है वो हम समझा देते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं। ये याद रखिएगा, ये नोट में जो है वह याद रखिएगा। ये जो है वह यहाँ पे हम समझा देते हैं। देखिए, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान के अंक के लिए ये जो है वह अंक के लिए सारणी हम बना देते हैं, ठीक है। सारणी वो याद रखना है, ठीक है। इकाई का अंक ये जो है वो यहाँ पे 2 भाग में इसको हम बांट देते हैं, ठीक है। इस तरीका से हम बांट दिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वह इकाई का संख्या के इकाई स्थान का अंक, यानी कि इकाई स्थान का अंक लिख दीजिएगा। इकाई स्थान यहाँ पे रहेगा संख्या का, ठीक है। संख्या के वर्ग के इकाई स्थान, ये जो है वह वर्ग के इकाई स्थान। जैसे देखिए, संख्या का इकाई स्थान, तो जैसे संख्या के इकाई स्थान पे जो है वह अगर पहला हम देखिए, अगर संख्या के इकाई स्थान पर 1 रहे 9 रहे, इनका जो है वो हम वर्ग करेंगे। इस संख्या के अगर जो है वो कोई संख्या के इकाई स्थान पर 1 रहे या फिर 9 रहे, उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उनके इकाई स्थान पर हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। दूसरा हम याद रखना है, संख्या के इकाई स्थान पे 2 रहे या 8 रहे, इसका वर्ग करेंगे तो हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। ये 2 नंबर था। 3 नंबर में देखिए, इकाई स्थान पर अगर 3 रहे 7 रहे तो इसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 3 नंबर है। 4 नंबर में देखिए, अगर संख्या के इकाई स्थान पे 4 रहे या 6 रहे, 4 या 6 रहे तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे 4 या 6 रहेगा उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। 5 में याद रखिएगा, संख्या के इकाई स्थान पर अगर 5 रहता है तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा 5 ही आएगा, ठीक है, यानी कि 5 ही आएगा। 6 नंबर में देखिए, अगर जो है वह 0 रहता है तो 0 ही आएगा। 0 रहता है तो 0 ही आएगा। आप कहेंगे कि सर ये जो आप समझाए ना वो हम कुछ बुझबे नहीं किए। नहीं बुझे तो एगो एग्जाम्पल से, एगो दो एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, फिर आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, हम जो है वो 11 का होल स्क्वायर किए हैं, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया हुआ है? 121। यानी संख्या 11 का होल स्क्वायर किया है तो कितना आया हुआ है? 121। ये जो 121 आया हुआ है, इसके इकाई स्थान पर कितना आया हुआ है? आप इनका वर्ग नहीं भी निकालिएगा तो वो मालूम कर लीजिएगा। जैसे देखिए, संख्या कितना इकाई स्थान पे, जैसे देखिए 11 का हम स्क्वायर निकालने गए थे ना, 11 का स्क्वायर, तो इसका इकाई स्थान पर कितना है? 1 है। देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 रहे या 9 रहे, उसका हम वर्ग करेंगे ना तो 1 ही आएगा। तो देखिए 1 आया है। अब देखिए, एगो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए 69 ले लेते हैं। 69 का वर्ग करेंगे तो ये जो है वह 4761 आएगा। 69 का वर्ग करेंगे तो 4761 आएगा। तो अब देखिए, इसके इकाई स्थान पर, संख्या के इकाई स्थान पर कितना है? 9 है। तो 9 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 1 ही आएगा, ठीक है। अब जैसे हम मान चलिए ले लेते हैं, मान चलिए 57 ले लेते हैं। 57 का वर्ग होता है 3249 होता है। तो देखिए, इकाई स्थान पर संख्या कितना है? 7 है। इसका वर्ग देखिए 7 है। अगर इकाई स्थान पे 7 या 3 रहे तो इसका हम वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो देखिए, ये 9 आया ना, बस वही कर रहा है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या के इकाई अंक में जो है वह क्या क्या होगा, वह क्या क्या संभव होगा वह बताना है। ये जो है वह क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 98/101 है ना, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई की अंक की क्या संभावना होगा वह बताना है। तो ये जो है वह हम यहाँ पे इनको, यहाँ पे जो है वह ये यहाँ पे हम ये बना दिए, नहीं तो लिख देते। ये जो है वह 98/101 में इकाई अंक की संभावना क्या क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इकाई अंक। ये जो है वह इकाई अंक, देखिए इकाई स्थान पर कितना है? 1 है।
जब एक आता है तो ये जो है वो वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, एक ही ना आएगा। ये जो है वह एक है ना, तो देखिए ये जो है वो वर्ग के इकाई संख्या एक है, तो संख्या के जो है वह इकाई स्थान क्या होगा, एक या फिर 9 होगा। कहता है निम्नलिखित संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की जो है वह क्या क्या संभावना हो सकती है। अब देखिए इनका वर्गमूल अगर हम जो है वह निकालेंगे तो ये जो है वह क्या क्या संभव हो सकता है। तो देखिए अगर जो है वह अब जैसे देखिए आपसे अगर जो है वह यानी पूछ देगा, जैसे देखिए ये जो है वह 4701 है, 4701 है, इसके इकाई स्थान पे कितना है, एक है, तो ये तो 4701 जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या का जो है वह यानी कि ये जो है वह कौन सी संख्या का वर्ग होगा, ये जो है वो कौन सी संख्या है, जैसे 69 है, ये जो है वो संख्या हम जब निकालने जाएंगे तो इसका जो है वो वर्ग यानी कि कौन कौन संख्या के इकाई स्थान वो जो है वह संभव हो सकता है। जैसे देखिए अगर इकाई स्थान पे वर्ग के जो है वह संख्या के वर्ग के इकाई का स्थान अगर जो है वह एक रहता है, तो एक रहता है तो वो यानी कि इकाई स्थान जो है वह संख्या के ये जो है वह एक या फिर 9 हो सकता है। तो इकाई स्थान यहाँ पे एक है ना, तो एक है, एक और 9 हो सकता है। तो इकाई अंक होने की संभावना या तो जो है वह एक या तो 9 होगा, एक या 9 या तो 9 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। इकाई अंक होने की संभावना एक या तो 9 होगा, ठीक है। अब देखिए इकाई स्थान पे कितना है, 6 है, तो जब भी जो है वो इकाई स्थान पे 6 आता है तो इसके इकाई अंक को क्या आने की संभावना होगा, 4 या फिर 9 होगा, 4 या फिर 9 होगा। तो ये जो है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, इकाई अंक होने की संभावना या तो जो है वह 4 होगा, 4 या तो संभावना 4 या तो 6 होगा, ठीक है। इस तरीका से ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे एक है तो या तो एक होगा या फिर 9 होगा, तो इस तरीका से आप शब्दों में लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 5 है, तो 5 है तो इसके जो है वह यानी कि वर्गमूल, जब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, जैसे देखिए ये वर्ग दिया हुआ है ना, जैसे देखिए ये जो है वह हमको लगता है आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी नहीं समझने नहीं की होंगे तो जैसे देखिए ये जो है वो 4761 है, 4761 है ना, तो आपको ये तो हम अभी जान रहे हैं ना कि ये जो है वह ये इनका वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये 69 ही आएगा, कितना आएगा, 69 आएगा। ये जानते हैं कि ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो है वो इकाई स्थान पर कितना है, वर्ग यानी कि एक है। तो देखिए संख्या के वर्ग हम किया है तो इसका इकाई स्थान पर अगर एक होगा तो इकाई स्थान होने की संभावना यानी कि एक हो सकता है, एक भी हो या फिर 9 भी हो, तो देखिए 9 है तो वही यानी कह रहा है, तो 5 है तो 5 का क्या होगा, 5 ही हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।